हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। भारिया ट्राइब देखेंगे हम। हमारे जो टेबुलर फॉर्म के नोट्स हैं उसमें सबसे पहले इनका ओरिजिन देखते हैं। तो ओरिजिन क्या है फ्रेंड्स इनका? ये सबसे बैकवर्ड ट्राइब है। मैंने आपको बताया था कि 3 ट्राइब जो होती हैं वो पीवीटीजीज में है, जिसमें कि एक फ्रेंड्स भारिया है, ठीक है। उसके बाद एक सहरिया भी हमने पढ़ चुके हैं, वो भी पीवीटीजीज में आती है। और इसके अलावा बेगा ट्राइब, ये तीनों जो हैं वो अति पिछड़ी जनजाति हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये द्रविडियन रेस में आते हैं। अब आप यहाँ से समझ जाओ, अगर आप पीछे थोड़ा सोचोगे कि और कौन सी ट्राइब थी जो द्रविडियन रेस में आती है, तो द आंसर इज गोंड, ठीक है ना। तो गोंड ट्राइब आती है। तो ये गोंड जो हमने देखा था कि सहरिया ट्राइब है वो किसको अपना बड़ा भाई बोलती है? भीलों को। इसी तरह से भारिया ट्राइब है वो गोंड को अपना बड़ा भाई बोलती है। जबलपुर और छिंदवाड़ा में रहते हैं, मेनली जो सदर्न मध्य प्रदेश है वहाँ रहते हैं ये, ठीक है। और कहाँ पे? पातालकोट रीजन है जो तामिया डिस्ट्रिक्ट है, तामिया है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये पातालकोट में रहते हैं। और वो इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका, पिछड़ा हुआ मतलब उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जहाँ गए हैं। भारत में भी आप देखोगे तो जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे वो गए हैं आज तक, उसके अलावा कोई पीएम नहीं गया है, ठीक है। और इनको वाइल्डेस्ट ऑफ वाइल्ड कहा जाता है, आदिवासियों का आदिवासी। ओके, 1981 में इनको ये कहा गया था। फिजिकल फीचर आप देखेंगे तो डार्क कम्प्लेक्शन, मीडियम हाइट होती है इनकी, ठीक है। स्मॉल ब्लैक आईज होती हैं। आगे आप देखेंगे तो पटेल, भूमका, पडियार, कोटवार। तो पटेल तो आपको पता है कि पटेल कौन होते हैं, जो ये मुखिया होते हैं। भूमका जो रिलीजियस काम से जुड़े होते हैं, पडियार भी वही है, ठीक है। ये दोनों जो रिलीजियस काम से जुड़े होते हैं। उसके बाद कोतवार वो होता है कि जो एक लिंक का काम करता है गवर्नमेंट और पंचायत में, जो गवर्नमेंट होती है और जो वहाँ की ग्राम पंचायत है उनमें। उसके बाद आप देखोगे कि गोंड से इनका क्या रिलेशन है। तो गोंड मैंने आपको बताया कि अब गोंड अपना, जो गोंडों को अपना बड़ा भाई कहते हैं। उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि पटेल होता है, भूमका होता है, पडियार होता है, कोटवार होता है। तो कोटवार का बारे में भी बताया मैंने आपको कि विलेज इन्फॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट को। पटेल जो इनका मुखिया होता है वो पटेल होता है। इनकी इकनॉमी अगर हम देखेंगे तो इकनॉमी फॉरेस्ट प्रोड्यूस दूसरा काम है इनका, झाड़ू बनाने का काम, मेकिंग रूम दूसरा, हैंडीक्राफ्ट बनाना। उसके बाद ये नेचुरल हर्ब्स भी कलेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि सहरिया जो होते हैं वो, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ट्राइब है जो सबसे ज़्यादा मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में जानती है, तो वो है सहरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सॉरी अगला पॉइंट है हमारा कि अगर आप इनकी एस्पेक्ट देखेंगे, पंचायत के डिसीजन। फ्रेंड, ये जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में, उसी तरह से आपको भी पढ़ना है। ये नोट्स टेबुलर फॉर्म में बनाने का यही मतलब है कि आपके लिए पढ़ना याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, आप इसको ऐसे बस मेंस के लिए भी आपके तैयार हो जाएगा। आप खाली ये वाला एस्पेक्ट देखते जाएँ और डिटेल आप खुद बोलते जाएँ, ठीक है। मैंने कोशिश बहुत की है कि इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट करने के फ़ायदे बहुत हैं। कई बार नोट्स थोड़े से आपको लगता होगा कि पॉइंट्स कुछ मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये जो टेबुलर फॉर्म ओवरऑल आप देखोगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी, तो मैन एंड वोमेन इक्वल स्टेटस होता है इनका, तो इसमें महिलाओं को काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है। भारिया ट्राइब के जो हेड होते हैं पटेल, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। हाउसिंग हाउसिंग इनके कच्चे हाउस ही होते हैं फ्रेंड्स, इनके इकोनॉमिकली वीक होते हैं। अच्छा, ये बहुत अहम है कि इनके जो ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ढाना बोलते हैं। शहरिया को हम क्या बोलते हैं? सहराना। और जो कोल होता है उसको टोला बोलते हैं। मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इनकी इकोनॉमी होती है। फूड हैबिट्स, तो ये पेज खाते हैं, तो ये सब जगह लगभग कॉमन ही है। उसके बाद ध्यान रखना, ये छिंदवाड़ा आपको पता होगा कि मक्का के लिए जाना जाता है, तो ये लोग भी मक्का उगाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। उसके बाद डांस फॉर्म इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़म, सेतम, सेलम, ये सब इनके डांस फॉर्म है। तो बट हम थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि भड़म डांस को गुन्नू शाही, बदनी, इस तरह से भी कहा जाता है। भरनोती भी कहा जाता है। भरनोती इनके द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, उसको भी भरनोती कहा जाता है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद ये शादियों में होता है और ये भारिया ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ग्रुप डांस है फ्रेंड्स, ठीक है। सैतम की बात करेंगे तो ये मेनली महिलाओं का डांस होता है। और ऐसे महिला, ऐसे ग्रुप, ऐसे दो टीम होती हैं, एक सामने, मतलब वो फेस टू फेस होती हैं। उसके बाद एक आदमी बीच में ड्रम बजाता है, ढोल बजाता है, इस तरह से वो डांस होता है। इस डांस को थॉप्ती डांस जो होता है कोरकू ट्राइबल का, उससे भी कंपेयर किया जाता है। उसके बाद कर्मा सेला डांस होता है, जो ये गोंड और बेगा भी करते हैं।
ये भारिया ट्राइब भी करते हैं करम देवता को पूजा करने के लिए। सुआ डांस भी ये करते हैं। सुआ आपको पता होगा कि ये किससे संबंधित है, शिव जी और पार्वती जी से रिलेटेड है। उसके बाद इनके फेस्टिवल है जो हम पहले देख भी चुके हैं, जो दूसरे हिंदूज मनाते हैं वो ये भी मनाते हैं। तो बिद्री होता है एक नवाखानी जो फसल कटने पे होता है, दिवाली होली आप सभी को पता है इनके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि अपने आप को ये हिंदू बोलते हैं। और भूमिका, ये जो मैंने आपको बताया था भूमिका पड़ियार, तो भूमिका वही होते हैं जो ऐसे रिलीजियस पर्सन भी होते हैं और जो थोड़ा सा जादू टोना जानते हैं उनको कहते हैं। अगर आप इनके देतीस के बारे में बात करेंगे तो वही जो मेघनाथ हैं, जिनमें दूल्हा देव, बूढ़ा देव, बड़ा देव, ठीक है, नाग देव, बागेश्वर देव, बजरंग बाबा, मतलब आपने जो पहले पढ़े हैं वही आपको लिखने हैं, ठीक है। इसमें एक और देव जो यहाँ इसमें नहीं लिखे हैं वो है मुठरा देव। तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन एक बार आया था कि मुठरा देव जो है वो कौन सी ट्राइब उनको पूजा करती है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स भारिया, ठीक है। नारायण देव, जगतार, भवानी, नागदेवी, इस तरह से खेड़ापति माई, बंजारी माई, खेर माई। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मेघनाथ की पूजा होली में करते हैं। मेघनाथ जो है उनकी पूजा कोरकू ट्राइब भी करती है, गोंड भी करते हैं। कोरकू में आपने पढ़ा होगा खमस्वांग, ठीक है, तो वो खमस्वांग जो होता है वो मेघनाथ से ही संबंधित है। ओके। मैरिज की बात करेंगे तो वही कोई नई मैरिज नहीं है, जो ट्राइबल्स में होती है उस तरह से ही है। और इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स मंगनी विवाह जो अरेंज मैरिज होती है, लमसेना विवाह, जिसमें क्या होता है कि जो जो दूल्हा होता है वो अपने ससुर के यहाँ जाके सेवा करता है। फिर राजी बाजी विवाह, विडो रीमैरिज इनके यहाँ होती है। ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे पाताल कोट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जो पूछते हैं तो पाताल कोट एक तो बता दिया कहाँ पे है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके। उसके बाद इसकी शेप कैसी है, अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसे हॉर्स शू शेप्ड है, घोड़े की नाल जैसा है। यहाँ से एक नदी भी निकलती है जिसको बोलते हैं दूधी रिवर। ये सब पूछे गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 500 साल आर्कियन एरा, मतलब बहुत पुराना पुराना टाइम का है ये। आर्कियन एरा वो होती है जो सबसे पहले जो रॉक्स होती है ना, आर्कियन सबसे पुरानी है। तो ये आर्कियन एरा के टाइम की यहाँ पे जियोलॉजी वैली है ये। और यहाँ पे 500 साल से भी पहले भारिया ट्राइब्स रहते हैं, मतलब पहले वो जैसे मराठों की सेवा में भी थे, उसके बाद फिर वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगले लेसन में हम जो छोटी छोटी ट्राइब्स बाकी हैं वो हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।